हेलो बच्चों, क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है हमारा, दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, है ना। उस पे हम लोग जो है बात करेंगे, कुछ बेसिक फिलोसफी, उसके बाद में उसके क्या आगे के जो टॉपिक हैं उस पर कौन कौन से पॉइंट है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला है रियल नंबर। ठीक, ये नंबर सिस्टम का ही ब्रांच है, संख्या पद्धति का ही ब्रांच है। पहला हमारा ये क्या लिखा हुआ है, रियल नंबर। रियल नंबर को हमने क्या लिखा, वास्तविक संख्या। और रियल नंबर हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रियल नंबर को किससे लिखते हैं, ये आर से लिखा जाता है, यहां पर मैंने लिख दिया रियल नंबर को आर से, यानी वास्तविक संख्या है। और रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या, इरेशनल नंबर यानी अपरमेय संख्या। कलेक्शन का मतलब संगठन। ठीक, तो परमेय और अपरमेय संख्याओं के संगठन को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। उसी को इंग्लिश में मैंने लिख दिया, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड व्हाट, रियल नंबर। तो ये रियल नंबर को आर से, उसके बाद में यहाँ पर मैंने लिखा रेशनल नंबर यानी ये परमेय संख्या है, इसको क्यू से। और जो हमारा इरेशनल नंबर है उसको हम लोग किससे लिखते हैं, आर माइनस क्यू से। अच्छा, कुछ राइटर क्यू डैश भी लिखते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो रियल नंबर का जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है, इसको क्या लिखा जाएगा, ये यूनियन है। यूनियन हमारा क्या दिखाता है, कलेक्शन यानी संगठन, क्यू यूनियन क्यू डैश, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, और दूसरा जो है आर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, क्यू यूनियन, ये हमारा क्या हो जाएगा, आर माइनस क्यू। ये हमारा रियल नंबर का टॉपिक हो गया। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप समझ रहे हैं, है ना। रेशनल नंबर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो हमारा परमेय संख्या है वो उसको हम किस से, क्यू से लिखते हैं, क्यू, जिसको कि हम पी बटे क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकें, है ना। फॉर ऑल, जितने पी और क्यू हैं वो हमारे जेड यानी इंटीजर से बिलोंग करते हैं, यानी पूर्णांक से बिलोंग करते हैं। और क्यू कभी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और दूसरा जो हमारा ये आर माइनस क्यू या क्यू डैश या इरेशनल नंबर जिसको हम कहते हैं, इस कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन फॉर्म बाई पी बाई क्यू। इरेशनल का मतलब जिसको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में ना लिख सकते। ठीक, जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल है हमारे, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई भी है ना, और भी चीजें हैं, ETC बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें ये तो सारा थ्योरी है ही है, ठीक है। इसमें हमारा बहुत पहला टॉपिक आता है कि दो पॉजिटिव इंटीजर हम लोगों को लेना है, और उन पॉजिटिव इंटीजर का मुझे क्या पता करना है, HCF। हमारा पहला टॉपिक यही है ना, HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक का HCF, महत्तम समापवर्तक। और उनको मैंने मान लिया कि लेट ए और बी हैं, तो स्टेटमेंट में इसको क्या लिखा जाएगा, ए इक्वल टू जो बड़ा वाला है, भाई दो है तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो ए इक्वल टू ये क्या हमारा बी क्यू प्लस आर, यानी डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा चीज ये जो रिमाइंडर है वो जीरो से हमेशा बड़ा होगा, जीरो हो भी सकता है लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, ये ध्यान रखिएगा। एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड व्हाट, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसी को हम क्या कहा जाता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका यूज करते हुए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसका HCF फाइंड आउट करते हैं, है ना। चलिए, एक यहाँ पर एक हमारा ये प्रॉब्लम लिखा है, HCF ऑफ 35 एंड 42, यानी कि 35 और 42 का मुझे क्या पता करना है,
HCF पता करना है, तो जो बड़ा वाला नंबर है वो मेरा क्या है, ये 42, और छोटा नंबर क्या है, ये 35। तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइजर हो जाएगा, ये डिवाइडेंड हो जाएगा, यानी ये भाज्य हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में ध्यान रखिएगा भाई। तो पहले स्टेटमेंट में हम पहले ये चीज लिख दें कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से, है ना, फॉर ये स्टेटमेंट आप लिख दिया करिए, बार बार 2-3 बार लिखेंगे आपको रिमाइंड हो जाएगा, यानी याद रहेगा। पहले में क्या हो जाएगा, ये 42 बराबर 35 से भाग करो, 35 से कम 35 और प्लस 7। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि हर स्टेप में कि जो हमारा डिवाइजर होता है वो डिवाइडेंड बन जाता है, और जो रिमाइंडर होता है डिवाइजर बन जाता है। नोट में यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसी क्वेश्चन में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइजर क्या बनता है, डिवाइडेंड, जब हम स्टेप में आगे बढ़ते हैं, यानी पहले स्टेप में जो डिवाइजर था वो दूसरे स्टेप में क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड, और फिर पहले स्टेप में जो रिमाइंडर था वो दूसरे स्टेप में क्या बन जाएगा, डिवाइजर। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, पहले स्टेप में हमारा डिवाइजर कौन है, 35, तो दूसरे में हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, मैंने ले लिया, ये 35 हो गया। और उसके बाद में दूसरे पहले में जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा, यहाँ पर मैंने ले लिया। अब 5 बार पहाड़ा पढ़िए, 7 पचे 35, रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो जिस डिवाइजर पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाता है, HCF ऑफ, है ना, मेंशन एब्सोल्यूट नंबर। ठीक, दी गई अभी संख्याओं का वो हमारा मासा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग करो, बाकी हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।